हेलो दोस्तों, आज हम लोग सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका जे एडवांस 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का फिगर मैंने पहले से बना कर रखा है ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का फिगर और इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 6 नंबर के जे एडवांस में। तो क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्या पूछा गया, पहले समझते हैं क्वेश्चन का फिगर क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये एक फिक्स्ड वेज है। वेज समझते, एक वेज है और ये फिक्स है, मतलब अपने जगह से ये मूव नहीं कर रहा है। और इस वेज के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को यहाँ पर टॉप पोजीशन से इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अब रिलीज करेंगे तो mg की वजह से नीचे आएगा, तो ये धीरे धीरे स्लाइड करते हुए पहुंचा नीचे, है ना। ये जो सरफेस है ये इसके पास फ्रिक्शन है, तो जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट में काम करेगा, है ना। इसका जो एनर्जी है वो लॉस करेगा। तो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि जो ब्लॉक है स्लाइड करके आ रहा है उसका मास दे रखा 1 kg। ये जो वेज है इसका जो सरफेस है जिस पर ये स्लाइड कर रहा है, ये सरफेस सर्कुलर है और इस सर्कुलर जो पाथ है इसका जो रेडियस दे रखा है वह 40 मीटर का। ठीक है, और ये बना हुआ एक तरीके से क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, ये साथ में ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जब ये ब्लॉक पॉइंट O से चल करके पॉइंट Q तक आया है, Q बोले तो कौन सा पॉइंट, जब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जब ये स्लाइड करके O से Q आया तो यहाँ से यहाँ आने में फ्रिक्शन ने कुछ काम किया होगा, तो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि उस फ्रिक्शन का जो वर्क हुआ है वैल्यू कितना, 150। हमें तो मालूम है कि जो वर्क होगा वो निगेटिव में होगा, लेकिन जस्ट वैल्यू बोला गया कि 150 जूल वर्क किया गया है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इस फिगर के बारे में दे रखा है और आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये है कि जब ब्लॉक पॉइंट Q पर पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचने पर इसका स्पीड कितना होगा, यानी कि v का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जब ये Q पर पहुंचेगा तो जो सरफेस है इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, तो नॉर्मल फोर्स जो लगा रहा है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ पूछा है, तो चलिए करते हैं साथ में। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है किस चैप्टर का होगा। ये जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल है ना ये पाथ, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन चैप्टर का होगा। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि पहली बात बोला गया है कि स्पीड निकालने के लिए कि यहाँ पर स्पीड कितना होगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि स्पीड जो होगा वो अगर स्पीड है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कहाँ से आया होगा। यहाँ पर तो इसके पास वेलोसिटी 0 था, हमने यहाँ पर रिलीज किया है, यू का वैल्यू 0 था, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं था। जब ये नीचे आया इसका मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आया तो कहाँ से आया, कोई दूसरा एनर्जी कन्वर्ट किया होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जब नीचे आएगा तो mg का वर्क होगा, मतलब उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल GPE घटेगा और वो घट करके फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। इस वजह से इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जब ये पॉइंट Q पर पहुंचेगा, यही निकालना है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, है ना। ये अगर हम बात करें हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड हम बाद में निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी Q पर कितना है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें O और Q के बीच में, O मान लिया हमने इनिशियल पोजीशन और Q मान लिया फाइनल पोजीशन, तो पॉइंट O से O और Q के बीच में हम अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ब्लॉक पर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं तो उन सारे फोर्स का वर्क लिख लीजिए, इंडिविजुअल वर्क,
और सारे वर्क को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ करके जो टोटल वर्क आएगा वो उतना ही होगा जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। अब सारे फोर्स का वर्क लिखने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि इस पर कितने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो वो बनाने के लिए आपको एफईडी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं पहले एफईडी इसका, कि ये है ब्लॉक, किसी जनरल टाइम पे आया होगा मान लें आप। तो किसी जनरल समय का हम ये डायग्राम बना रहे हैं। इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, है ना। दूसरा फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, जो इस सरफेस का किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन, है ना। तो ये तीन फोर्स है। तीनों फोर्स का जो वर्क होगा, तीनों वर्क को जोड़ करके जो टोटल वर्क आएगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब हम बारी बारी से सारे फोर्स का वर्क लिख लेते हैं। तो चलिए बताइए, फ्रिक्शन का वर्क जब O से Q आएगा तो कितना होगा, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है कि जब वो आएगा तो 150 जूल वर्क हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होगा यहाँ पर, वो कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ये तो जस्ट वैल्यू दे रखा है ना। तो फ्रिक्शन का जो वर्क हुआ होगा माइनस 150 जूल प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। अब जानते हैं कि कोई ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट मान लो कि नीचे हो रहा है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स का वर्क कितना होता है, 0। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स का वर्क हो जाएगा 0। ठीक है, अब बचा mg। तो mg का वर्क कितना होगा? अब हम जानते हैं mg क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वेट ऑफ द ब्लॉक। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किस पे, डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पूरा स्टेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए अगर mg नीचे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स कितना हुआ होगा। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर में, ये था इसका इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो mg लग रहा है नीचे, तो ये हो गया mg के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल कितना नीचे आया है ना। तो आपको ये हाइट निकालना है, कितना हाइट नीचे आया। तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो, ट्रायंगल में ये क्या है, ये हो गया P, इसका सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का, और P को यहाँ से ज्वाइन किया, दिस इज द रेडियस। रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो कि ट्रायंगल में ये रेडियस है, ये एंगल 30 हो गया, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनस इंटू साइन 30, यानी कि 40 साइन 30 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 का आधा कितना, 20। तो ये जब O से Q आया तो कितना नीचे आया, हाइट 20 मीटर नीचे आया। तो mg का वर्क कितना होगा, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि नीचे आ रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा था। तो वर्क हो जाएगा mg कितना, m का वैल्यू दे रखा है 1, g का वैल्यू 10 लेकर चलना है, और h का वैल्यू कितना 20, यानी कि 200 जूल वर्क आ गया mg का, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। सो दिस इज द इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से v मिल जाएगा, कितना आएगा बताइए। ये 200 में से चला गया 150, कितना 50 बचेगा, बराबर हाफ mv²। m का वैल्यू कितना है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर से आ गया, गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू v²। दिस इम्प्लाई v यानी कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी √100, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कि जब ब्लॉक पॉइंट Q पर पहुंचेगा
उस वक्त इसका स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि जब ब्लॉक क्यू पर पहुंचेगा उस वक्त नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आप एक सबसे पहले सर्कुलर मोशन पे चलते हैं कि अगर ये ब्लॉक सर्कल पे चल रहा है तो सर्कल पे चलने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रेडियल डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन, और वहां से जो नेट फोर्स आएगा रेडियल डायरेक्शन में, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यही होता ना कंसेप्ट। तो ये है हमारा क्या रास्ता, कुछ सर्कुलर। ये है ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर है, तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। लग नहीं रहा होगा, इतना चाहिए होगा सर्कल पर चलने के लिए, है ना। इधर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स N, यही आपको निकालना है। और नीचे लग रहा होगा mg। mg का वैल्यू कितना? 1 × 10 यानी कितना? 10, है ना। और ये हमारे को एंगल दे रखा है, ये एंगल कितना है? 30 है। तो अगर ये एंगल 30 है तो क्या आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 होगा, है ना, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल और इस रेडियस के परपेंडिकुलर ये टेंजेंट, तो इनके बीच एंगल हो गया 30। अब ये 30 हो गया तो इस एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आएगा और एक इस रेडियस वाले डायरेक्शन में आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस रेडियस वाले डायरेक्शन में कितना आएगा? क्योंकि हमें इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना है, तो बस इस कंपोनेंट से काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा आपका mg यानी कि 10 sin 30, और sin 30 कितना होता है? 1/2 यानी कि 5 हो गया। तो रेडियल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल और एक mg का कंपोनेंट आ रहा होगा। इन दोनों फोर्स के जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर? इधर आ रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और AC कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं v²/r से। इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है? वो v²/r। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो v कितना निकाले आप? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 बटे रेडियस कितना? 40, है ना। तो 40, 100 बटे 40 यानी कितना? 5 से 20 से काटिएगा 5/2। सो दिस इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। अब अगर हम चले कि न्यूटन्स के सेकेंड इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, क्या बनेगा इक्वेशन? एक्सेलरेशन इधर की ओर है, यानी कि इधर वाला जो फोर्स होगा नॉर्मल, ये ज़्यादा होगा इससे, तो इक्वेशन क्या बनेगा? नॉर्मल माइनस 5 इक्वल टू मास, मास तो 1 ही है, इनटू एक्सेलरेशन कितना? 5/2, यानी कि ये हो गया 2.5। तो नॉर्मल माइनस 5 बराबर 2.5, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? 5 + 2.5 यानी कितना? 7.5। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 7.5 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि इतना फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल जब ये ब्लॉक कहाँ पहुँचेगा? पॉइंट क्यू पर। तो ये था हमारा ये इस पैराग्राफ का 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।